इसको ये कह सकते हैं कि यार आप हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट ये 10% तो हमारा एग्जाम करो। कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है आज सच, वो किसी लोकल पाकिस्तानी कंपनी से कोई अर्निंग नहीं ले रहे आज सच, तो क्या उनकी टैक्स फाइलिंग पॉसिबल आपने है? 236K का टैक्स पे कर दिया 50,000, तो आपने एक डिक्लेरेशन देनी होती है अपने एम्प्लॉयर को आप उसमें लिख देंगे यार कि ये मैंने टैक्स पे किया, तो मेरी आप सैलरी से इतना टैक्स कम पे करो। अच्छा मुस्तजाब, एक जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं और स्पेशली हमारा क्लाइंटेल भी जो कि अब्रॉड जी सेटल्ड जी हैं, बिल्कुल ऐसे ही। वो भी हमसे काफ़ी ज़्यादा ये क्वेश्चंस करते हैं थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि ओवरसीज पाकिस्तानीज जो जिनकी पाकिस्तान में कोई इनकम नहीं है आज सच, वो किसी भी लोकल पाकिस्तानी कंपनी से कोई अर्निंग नहीं ले रहे आज सच, तो क्या उनकी भी टैक्स फाइलिंग पॉसिबल है और उनको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? सर टैक्स फाइलिंग कोई भी पर्सन कर सकता है, चाहे वो FBR से रजिस्टर्ड होना उसके लिए शर्त है। अच्छा। अब वो कोई भी नेशनैलिटी का पर्सन है वो FBR से रजिस्टर्ड हो सकता है। FBR ने किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि यार तुम फलां कंट्री के हो तो हम तुम्हें रजिस्टर नहीं करेंगे। FBR हर किसी को वेलकम करता है। क्या वो हम टैक्स मतलब नेट में हमारे आपको हम इंक्लूड आपको करें। एक दफा टैक्स नेटवर्क में लेके तो आए ना, जी फिर आगे जी। नेक्स्ट आपके साथ क्या करेंगे वो बाद में बताएंगे। ठीक है। तो इस सिनेरियो में ये है कि कोई भी बंदा अगर सीधा पाकिस्तानी है, उसका अगर वो POC कार्ड होल्डर है या फिर वो है डुअल नेशनैलिटी है या CNIC है, वट एवर भी जो सिनेरियो है, तो वो उसकी अर्निंग पाकिस्तान में नहीं है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। राइट। लेकिन वो कहता है कि यार मैंने कंप्लाइंस पूरी करनी है, कल मेरा मूड बन सकता है मैं पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करूँ, प्रॉपर्टी परचेज करूँ, कि बिल्कुल। बैंक में कोई पैसे रखूँ, प्रॉफिट अर्न करूँ, तो उस सिनेरियो में वो हर टाइम फाइलर बन सकते हैं। सही। उनके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस तरह। हर वही जो आपको रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, वो ATL सरचार्ज पे करेंगे, टैक्स जी रिटर्न फाइल करेंगे, तो उनका वही सिनेरियो सेम। तो जी। वो बस ये डिफरेंस होगा कि उन पे टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उनकी पाकिस्तान में अर्निंग नहीं है। राइट। राइट। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा जो सैलरी क्लास है, क्योंकि ऑब्वियसली मेजॉरिटी जो पे कर रही है टैक्सेस पाकिस्तान में वो जी जी। सैलरीड इंडिविजुअल्स ही हैं, तो उनका एक बहुत कॉमन कंसर्न या एक बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन आई रिड्यूस माय विद होल्डिंग टैक्स ऑन माय सैलरी, कि हम्म। जो हमारी मंथली बेसिस पे सैलरी डिडक्ट होके आती है, तो विद होल्डिंग टैक्स कैसे उसको कैसे आप रिड्यूस उसको किया जाए। रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी कोई टिप्स एंड ट्रिक्स अगर आप हमें हाँ बता सर, सकें। एक चीज जो मैं अक्सर लैक देख रहा होता हूँ ऑर्गेनाइजेशन में भी, कि FBR का जो आपका एक्ट है, लॉ है, वो ये कहता है कि 10% मेडिकल अलाउंस आपका एग्जाम्प्ट है सैलरी का। अगर राइट। आपको कंपनी कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रही, किसी तरह की भी कोई इंश्योरेंस नहीं दे रही, या कोई इस तरह का वो आपको मेडिकल के में कोई पैकेज नहीं दे रही, तो आपकी जो ग्रॉस बेसिक सैलरी है उसका 10% आपकी सैलरी एग्जाम्प्ट है। सही। तो जो भी हमारे ऑडियंस है वो अपनी कंपनीज को ये कह सकते हैं कि यार आप हमें मेडिकल फैसिलिटी नहीं दे रहे, तो एटलीस्ट ये 10% तो हमारा एग्जाम करो। सही। उसमें आपका काफ़ी सेविंग हो सकती है। देन उसके बाद एक ज़कात अगर पे कर रहे हैं आप, जी। लेकिन ज़कात आपने अपने रिलेटिव्स को या उनको नहीं पे करनी, उसमें ज़कात और शेयर ऑर्डिनेंस के अंडर जो इंस्टीट्यूट्स हैं या जो जिनको कहा रजिस्टर्ड गया है। रजिस्टर्ड हैं, जो उन जिनको कहा गया है कि यार अगर आप इनको ज़कात पे करोगे तो आपको ज़कात कंसिडर होगी राइट। गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट लॉज। अगर आप ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के अंडर को रूल्स को फॉलो करके आप ज़कात पे कर रहे हैं, तो आपको फिर भी टैक्स वो ज़कात की जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सही। सही। ज़कात की आपने पेमेंट की है वो आपकी लेस हो जाएगा। टैक्स लाइबिलिटी में से। लाइबिलिटी अगर आपकी लाख रुपए बन रही थी, आपने 50,000 ज़कात की है, तो हम्म, 50,000 आपकी लाइबिलिटी रह जाएगी। थोड़ी सी लिमिट भी है इसमें, मतलब आप 100% नहीं होगी, सही। लेकिन वो कुछ लिमिट है, लिमिट तक वो हो जाएगी। सही। देन उसके बाद अगर आप डोनेशंस कर रहे हैं, ज़कात एंड डोनेशन डिफरेंट, अल्लाह ने दो चीज़ों को डिफरेंशिएट कर दिया है। अच्छा। डोनेशन में आपने ज़कात और चार्टर्स नहीं देखना। अच्छा जी। डोनेशंस आप जो अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट हैं, हम्म, इधर जिन्होंने एग्जामिशंस ली हुई हैं, जैसे आपकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जी। जिनके पास एक सेक्शन है 236, राइट। जिसमें आपको आपकी जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो रजिस्टर हो जाती है, उसका एग्जामिशन मिल जाती है, आप उनको भी दे सकते हैं। सही। तो उसमें आपको टैक्स क्रेडिट मिल जाता है।
आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड जो लाइबिलिटी है वो कम नहीं होगी, लेकिन ये कि कुछ टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, वो एक पूरा फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ऑडियंस को समझा देंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी ठीक है, वो हम वो किसी नेक्स्ट एपिसोड में हम उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो वो आपको उधर से भी कम हो सकता है। फिर कुछ फंड्स हैं, पेंशन फंड्स वगैरह, उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर भी आपको उसका जो प्रॉफिट है उस पे एक रेशो है 20% के 10%, आई एम नॉट श्योर, तो उतना आपको वो उसका वो जो है क्रेडिट मिल सकता है। तो वो भी आपकी लाइबिलिटी कम कर सकता है। तो ये चीजें हैं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर आपका कहीं आपने एडवांस टैक्स पे किया है, मतलब आपने अभी 2025 चल रहा है, अभी अगस्त का महीना चल रहा है, अगस्त सितंबर वाट महीना चल रहा है, तो इसमें अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली जी, आपने 236K का टैक्स पे कर दिया 50,000, तो आपने एक डिक्लेरेशन देनी होती है अपने एम्प्लॉयर को आप उसमें लिख देंगे यार कि ये मैंने टैक्स पे किया तो मेरी अब सैलरी से इतना टैक्स कम पे करो, या सेल की है प्रॉपर्टी, या फिर कहीं और आपने एडवांस टैक्स पे किया, गाड़ी परचेज की या टोकन टैक्स, तो वो आप उसमें डिक्लेरेशन में आप लिख के दे सकते हैं यार मैं इतना एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, तो आप इतना मेरी सैलरी से आप लेस टैक्स डिडक्ट करना है। तो ये भी हमारी ऑडियंस कर सकती है कि अगर उन्होंने कहीं टैक्स पे किया है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दें, वो चीजें डिक्लेरेशन दें, तो उनका वो टैक्स कम हो जाए। लेकिन इसी से रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन फिर ये होगा कि अगर फॉर एग्जांपल किसी इंडिविजुअल ने एडवांस टैक्स पे किया है जी जी राइट, तो वो उसी टैक्स ईयर के अंदर एडजस्ट हो सकता है? जी बिल्कुल, वो उसी टैक्स ईयर में एडजस्ट होगा जिस ईयर में उन्होंने कोई एडवांस टैक्स पे किया है, और अगर एडजस्ट नहीं होता तो फिर उनके पास एक वो ऑप्शन आता है रिफंड वाला, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो वो रिफंड फिर पे करेंगे उसमें। ठीक ठीक ठीक, ओके। इसके अलावा एक पॉइंट जो अभी हमने प्रीवियसली थोड़ा टच किया है ऑलरेडी, वो था चालान से रिलेटेड, जो कि आपको पे करना होता है 1000 रुपीज का, अगर आप डेडलाइन के बाद जी जी बिल्कुल ऐसे ही, और इमीडिएटली एक्टिव टैक्स पेयर्स लिस्ट। अच्छा बिलाल, इसमें मैं एक और ऑडियंस की नॉलेज के लिए एक चीज ऐड करना चाहूंगा आपके। अच्छा, ये जो एफपीआर का सिस्टम है ना, एटीएल वाला, ये चल रहा है 1 मार्च टू 1 मार्च। सही सही, जस्ट फॉर नॉलेज है ये चीज कि अभी जो 1 मार्च 2024 गुजरा है, 1 मार्च 2025 आना है, तो इस दौरान जो एटीएल लिस्ट होगी वो 2020 अभी अभी जो चल रही है, अभी टैक्स जिसने जून 2023 की टैक्स रिटर्न या टैक्स 2023 की रिटर्न फाइल की है वो फाइलर होगा। सही, ठीक है। 1 मार्च 2025 जब आएगा तो फिर ये लिस्ट अपडेट हो जाएगी 2024 पे, तो फिर जिसने 2024 की रिटर्न फाइल की होगी टाइमली वो एक्टिव फाइलर हो जाएगा। और अगर किसी ने 2024 की रिटर्न फाइल नहीं की और 1 मार्च 2025 में जाके वो नॉन फाइलर हो जाएगा। अच्छा, तो मतलब बेसिकली सिस्टम जो रिफ्रेश होता है आप कह लें वो 1 मार्च पे होता है, जी जी और जी, जो स्टेटस ईयर वाइज जो रिफ्रेश होता है वो 1 मार्च पे होता है। जी जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, आज के एपिसोड का फाइनल क्वेश्चन, जी जी, ऑब्वियसली वील कंटिन्यू नो प्रॉब्लम दिस इनिशिएटिव, व्हाई या श्योर, लेकिन आज की एपिसोड का फाइनल क्वेश्चन ये है कि विल आई हैव टू पे एनी एक्स्ट्रा टैक्स इफ आई बिकम अ फाइलर, जो कि मेरा ख्याल है एक मिसकंसेप्शन भी है, ऐसे लेकिन ही अगर है। आप इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। मैं इसको बता सकता हूँ कि अगर आप सैलरी इंडिविजुअल है तो फिर तो आपने कोई फर्दर टैक्स पे नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी आपकी सैलरी से कट रहा है, कहीं ना कहीं आपने कोई इंटरनेट कनेक्शन भी लगाया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी भी आपका कट रहा है, तो वो चीजें हैं, आपको रिफंड ही मिलना है, आपने फर्दर लाइबिलिटी पे नहीं करनी, अनलेस कि आप कोई जॉब स्विच करते हैं और दो जगह पे जॉब होने की वजह से आपकी टैक्स ज्यादा बन जाता है, तो फिर आपको पे करना पड़ता है। मतलब ये कहें कि यार मैं फाइलर बनूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, मैं कहता हूँ ये गलत है। अगर आप फाइलर नहीं बनते तो आपकी जो सैलरी पर्सन है उसके लिए तो वैसे ही जो की वाइट मनी है वो ठीक नहीं हो रही, वो ब्लैक में जा रही है कि वो डिक्लेयर नहीं कर रहा। बिजनेसमैन का जहां तक कंसर्न है तो उनका सिनेरियो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। मतलब ये मैं तो उन्हें भी कहूंगा कि वो फाइलर रहें, ताकि वो अगर उन्होंने भी एटलीस्ट इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, बिजनेस रन करना है, पीआर मुल्क के रूल और जो कंप्लाइंसेस है उनको फॉलो करना है, तो एफपीआर के रूल्स भी फॉलो करें। ठीक है, तो टैक्स तो अगर आपने अर्न किया है फिर तो आपको पे करना चाहिए जो लीगली बनता है। जो आप अगर अर्न कर रहे हैं, अगर आप
लाखों में अर्न कर रहे हैं तो टैक्स का आपको लाखों में नहीं बनेगा, वो हज़ारों में ही बनेगा। सही। तो फिर भी ये है कि ज़्यादा टैक्स जो आप कह रहे हैं पे करना पड़ता, मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता। अगर आप कहीं पे कर भी देते हैं तो जब आपने प्रॉपर्टी परचेज करनी है या बैंक अकाउंट में आपके प्रॉफिट्स आने हैं तो वहां से आपको फाइलर बनने के केस में बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हो जाएंगे और आपका वो कवर हो जाएगा। सही सही। Thank you so much, Mustajab, वेलकम for सर, being माय on the very प्लेयर। first episode of Sidekicks podcast. थैंक्स। Inshallah, as I've mentioned before, हम इस चीज को continue करेंगे। इंशाल्लाह। And to all of you guys watching us, if you have any further questions related to income tax, you can always contact us ताकि हम उनको future episodes के अंदर इंशाल्लाह जरूर cover करें। In fact, this particular episode was very much related to an individual's income tax filing. However, अगर आप एक business owner हैं और tax, accounting, legal से related कोई भी question पूछना चाहते हैं, so you are more than welcome. आप हमें reach out कर सकते हैं. You can comment below and you can also contact us through any other social media channel. और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आपके questions, queries को next episodes के अंदर जरूर cover करें. Thank you so much for watching and keep supporting us. Thank you.